जीवन में सबसे ज़्यादा वही लोग सफल होते हैं जो जी जान लगाकर संघर्ष करते हैं साथियों। यह जो बात है, युद्ध क्षेत्र हो या साथियों अपना पढ़ाई का क्षेत्र हो या जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति जी जान लगाकर संघर्ष करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार डटा रहता है, वही जीवन में सफल होता है साथियों। खाली हाथ बैठने से, कोरी कल्पना करने से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए यदि सफलता प्राप्त करनी है तो जी जान लगा दो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो साथियों, उसी उत्साह और जोश के साथ लगन से अपना कार्य करते रहो, पढ़ाई करते रहो। निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगी साथियों। आगे बात करते हैं। जिनके सोने का समय तय नहीं होता है कि कब सोएंगे, जिनके सोने का समय तय नहीं होता है कि कब सोएंगे, परंतु सिर्फ 4 से 6 घंटा ही सोएंगे, बाकी समय सिर्फ पढ़ाई करेंगे, वही लोग सफल होते हैं साथियों। उनके सोने का समय तय नहीं होता है कि मैं रात के 2 बजे सोऊंगा, रात के 1 बजे सोऊंगा या रात के 4 बजे सोऊंगा। जब भी साथियों वह थक जाते सो जाते हैं, और केवल वह ये सोचते हैं कि मुझे 24 घंटा में से 4 से 6 घंटा सोना है, और दिन में सोना है या रात में सोना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं सोना, बचा हुआ समय सिर्फ मुझे पढ़ाई करना है। वही जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, नौकरी लगते हैं साथियों। तो यही हम भी सोचे साथियों, आज से हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाए। जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है यदि मन में ठान ले साथियों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर आगामी शिक्षक भर्ती 2024 कब तक भर्ती आएगी, जो राजस्थान सरकार की 100 दिन की कार्य योजना है साथियों, उस पर यहाँ पर बात करेंगे साथियों। पूरे बिंदुओं पर यहाँ पर बात करेंगे साथियों के विज्ञप्ति कब तक आएगी तो कितने पदों पर आएगी साथियों, किस भर्ती में कितने पद होंगे, और फिर साथियों बात करेंगे एग्ज़ाम कब तक होगा। इन सभी बिंदुओं पर आप आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे साथियों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा साथियों, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। सभी को पता है साथियों के राजस्थान सरकार की 100 दिन की कार्य योजना शुरू है। उनने अपना एक शेड्यूल बनाकर जारी कर दिया है साथियों। ये बिल्कुल ये बात मानिए कि इस 100 दिन की कार्य योजना बिल्कुल साथियों अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं साथियों, नए ऊर्जावान है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं साथियों, तो लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए साथियों जो भी ये कहेंगे वो निश्चित रूप से करेंगे। पहले बात, किस विभाग में कितने पद खाली है इसकी जानकारी प्राप्त करना। कितने दिन में साथियों, इसमें 30 दिन में का समय दिया गया। 30 दिन में जितने भी विभाग है वहाँ से पदों की संख्या ज्ञात करके विज्ञप्ति के लिए भेजना साथियों। तो इसके 30 की बजाय साथियों अपन यहाँ मान लेते हैं 45 या 50 से 60 दिनों के अंदर साथियों ये पद की गणना पहुँच जाएगी सरकार के पास। पहले बात, अब बात करेंगे यहाँ पर विज्ञापन कब आएगा साथियों, फिर भर्ती किस किस की आएगी, यानी किन किन पदों पर भर्ती आएगी साथियों, यहाँ पर इस वीडियो में यह भी बात करेंगे, और एग्ज़ाम कब तक होगा साथियों, ये यहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे साथियों। दूसरी बात साथियों ध्यान रखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे यदि आप हिंदी विषय से किसी भी राज्य के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, या केंद्र से या नवोदय विद्यालय से या कहीं से भी साथियों, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्यशास्त्र, शिक्षण विधियाँ, भाषा विज्ञान, यानी कहने का मतलब है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए साथियों संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। और साथियों जो आप पैसे देकर पढ़ते साथियों उससे बेहतरीन मैटर मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। इसलिए साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर क्लास आपको जल्दी मिल सके साथियों। बात करते हैं भर्ती आएगी साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती आएगी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आएगी, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती आएगी,
पीटीआई शिक्षक भर्ती आएगी, लाइब्रेरियन शिक्षक भर्ती आएगी और लैब असिस्टेंट शिक्षक भर्ती आएगी साथियों। ये सभी भर्तियां आएगी, लैब असिस्टेंट्स, ये सभी भर्तियां आएगी साथियों, और बहुत अच्छे पदों में साथियों ये भर्तियां आएगी। तो साथियों अभी तक आप तैयारी करने नहीं लगे हो, तैयारी का मन कर रहे हो, तो साथियों निश्चित रूप से अब तैयारी आप जी जान से कर दीजिएगा, क्योंकि जीवन में 100 बार मरने की अपेक्षा एक बार मरना अच्छा है, 100 बार तैयारी करने की अपेक्षा एक बार तैयारी करना अच्छा है साथियों। बात करते हैं अब कहाँ पर कितने कितनी भर्ती आएगी। तो साथियों मानिएगा, व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता की भर्ती 10,000 प्लस मानिएगा साथियों, 10,000 से अधिक पद आएंगे साथियों निश्चित रूप से। किसमें? स्कूल व्याख्याता के 10,000 से अधिक प्लस आएंगे साथियों। इसके बाद बात करते हैं साथियों वरिष्ठ अध्यापक की बात करते हैं, तो मानिएगा वरिष्ठ अध्यापक में भी लगभग साथियों 10,000 से अधिक पद आएंगे, यानी कि व्याख्याता के भी 10,000 और वरिष्ठ अध्यापक के भी 10,000, दोनों को मिलाकर साथियों यह 10,000 से अधिक पद आने की पूरी संभावना है साथियों। थर्ड ग्रेड का मानिए साथियों 30,000 प्लस, 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं साथियों। तो लगभग मानिए आप यहाँ थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती यानी कि रीट में साथियों 30 से 30,000 से अधिक पद आने की पूरी संभावना है विद्यार्थियों। इसके बाद करते हैं पीटीआई की बात करते हैं साथियों, तो 10,000 मतलब 1,000 से प्लस पीटीआई के पदों की संख्या मानिए। लाइब्रेरियन के भी साथियों 1,000 प्लस मानिए, और लैब असिस्टेंट के भी साथियों 1,000 प्लस मानिए। कहने का मतलब पीटीआई, लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट सभी के 1,000 प्लस पद मानिए साथियों, निश्चित रूप से इतने पद आएंगे साथियों। अब बात करते हैं, पहला प्रश्न अपने यहाँ पर है, किस विभाग में कितने पद खाली है, ये जानकारी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। सरकार ने दिया है साथियों इसका 30 दिन दिया कि 30 दिन के अंदर सभी विभागों से सूचना प्राप्त कर लेंगे कि कहाँ पर कितने पद खाली है। लेकिन साथियों हम मानते हैं कि ये 45 से 60 दिन, लगभग 2 महीने का समय मानते हैं। दिसंबर, ये साथियों जनवरी और फरवरी के अंत तक साथियों यह सूचना राज्य सरकार तक पहुँच जाएगी, वित्त विभाग तक पहुँच जाएगी साथियों कि इतने पद खाली है प्रिय साथियों। तो अब मान लेते हैं फरवरी, 20 फरवरी मान लेते हैं कि वहाँ तक ये सूचना राज्य सरकार के पास पहुँच जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न आएगा साथियों, आता है अपना कि विज्ञापन कब आएगा। मार्च 2024 में निश्चित रूप से साथियों आपके सामने विज्ञप्ति होगी, विज्ञापन होगा। किसका? स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, थर्ड ग्रेड रीट भर्ती, लाइब्रेरियन, पीटीआई और लैब असिस्टेंट, इन सभी की साथियों आपके सामने मार्च 2024 के अंत तक या मार्च 2024 के साथियों 15 तारीख का पहले आपके पास निश्चित रूप से साथियों विज्ञापन होगा, यानी कि विज्ञप्ति होगी साथियों, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। इसके बाद बात करते हैं साथियों परीक्षा कब तक होगी। निश्चित रूप से मानिए प्रिय साथियों, परीक्षा या तो जुलाई 2024 में या फिर दिसंबर 2024 में। यदि जुलाई 2024 में एग्ज़ाम नहीं होता है किसी कारणवश साथियों, तो दिसंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा प्रिय विद्यार्थियों। आपको इससे आगे एग्ज़ाम को इससे आगे जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ साथियों कि यहाँ जुलाई में क्यों नहीं हो सकती है, इसका कारण है साथियों, यदि स्कूलों में 9 से 12 तक का सिलेबस चेंज होता है साथियों, तो एग्ज़ाम जुलाई में नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि सिलेबस चेंज हुआ तो जुलाई में हो सकता है, और सिलेबस चेंज हुआ तो जुलाई में नहीं होगा, और चेंज होगा साथियों तो ये जाएगी दिसंबर में। और निश्चित रूप से साथियों जो 9 से 12 तक की जो किताबें हैं, जो सिलेबस है स्कूलों का, वो निश्चित रूप से चेंज होने की पूरी संभावना है। तो आपका एग्ज़ाम साथियों दिसंबर तक ज़रूर जाएगा, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप जुलाई से और दिसंबर दोनों को ही ध्यान में रखकर, अभी आप जुलाई को ध्यान में रखकर साथियों अपनी तैयारी को निश्चित रूप से सुचारू रूप से जारी रखिएगा साथियों। किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आए पे एग्ज़ाम की तैयारी करने में
साथियों मेरा मानना है कि यदि कोई भी एग्ज़ाम के अपन 3 और 4 बार तैयारी करते हैं साथियों, इसकी अपेक्षा तो यह है कि एक बार ही उसकी इस प्रकार से तैयारी करें साथियों, कि जो हमें कम सोना पड़े, कम खाना पड़े, पीना पड़े, कहीं घूमना नहीं जाना पड़े, ये क्रिया साथियों एक बार ही हो। यानी कि अपने शरीर को जो कष्ट दे साथियों, जितना भी दे वो एक बार दे, इसके बाद अपना शरीर को कष्ट नहीं हो साथियों। इस प्रकार का मानस बनाकर साथियों कड़ी से कड़ी मेहनत करिएगा, निश्चित रूप से साथियों आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली मेरी हर क्लास आपके पास जल्दी से पहुंच सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम प्रिय साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।